हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपके इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो कि आपके बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था इन क्वेश्चनों में और आपको कम से कम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? लिखा है 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि कर के गणना किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है ये समझ लीजिए पहले। ठीक है, आपका पहले क्या है, जो भी परसेंटेज है, जो भी राशि है उस पर आपका पहले तो एक वार्षिक रूप में निकालना है एक वर्ष का, फिर अर्धवार्षिक रूप से भी निकालना है। ठीक है, और उन दोनों की स्थिति में जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उसका अंतर आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो परसेंटेज बनेगा वो कितना बनेगा। देखिएगा, एक वर्ष का सीआई और एसआई एक जैसा होता है, यानी कि एक वर्ष का अगर सीआई पूछा जाएगा तो एक का 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10%। ठीक है, तो पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि एक वर्ष का जो सीआई होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो याद रखना है, आपका हो जाएगा 10%। ठीक, अब बोला गया है वार्षिक तो काउंट कर लिया हमने, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि और ज्ञात करना है। तो कंडीशन क्या करते हैं, अर्धवार्षिक या छमाही लिखा हो तो रेट को आधा करते हैं। तो रेट जो हो जाएगी अब हो जाएगी 5%। ठीक है, आधा कर देंगे 5%। ठीक है, टाइम को डबल कर दिया जाता है, या हम ऐसे समझ लें कि एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही। ठीक है, तो टाइम को हम कैसे कर सकते हैं, 2 छमाही। तो 2 वर्ष के लिए अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो परसेंटेज में आपका कितना होगा, तो सक्सेसिव निकाल लीजिए, या आप ऐसे समझ लीजिए कि ए बी फॉर्मूले से लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा करेंगे यूज, ए प्लस बी प्लस में ए बी बटा में 100। ठीक है, तो 5 का 5 लिखेंगे, एक दूसरी बार भी 5 ही लिखेंगे क्योंकि रेट एक ही है। 5 गुणे में 5 बटा में 100। समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों जगह 5 और 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 ही 5 लिख लेंगे, तो 5 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस में 5 का 25 हो जाएगा, और 100 से भाग करेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा, या 0.25। तो 10 को और 0.25 को अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10.25। ठीक, इतना समझ में आ गया है? चलिए, इतना चीज़ याद रख लीजिए। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो आपका एक वर्ष का एसआई है, जो आपका एक वर्ष का एसआई या सीआई, यहाँ पर क्वेश्चन में सीआई के बारे में बात की जा रही, तो एक वर्ष का सीआई आपका 10% था, और एक वर्ष पर अर्धवार्षिक रूप से जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की गई तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला वो 10.25 निकला। ठीक है, तो बोला क्या है, जो आपका 10% पहले था अभी 10.25% है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो आप ऐसे समझ लें कि 10.25 यहाँ पर और पहले वाला 10 था, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो ये 0.25 इसका परसेंट बनने वाला है। 0.25%। ठीक है, अब ऐसे समझ लें कि इन सभी चारों विकल्पों में जो 0.25 से कटेगा वो आंसर होगा। ऐसा ही समझ रहे हैं? तो ऐसे तो लगभग सभी ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू दिया है। तो आप ऐसे समझ लें कि जो राशि दिया हुआ है ना, 1,000 का 10,000 का राशि, तो 10,000 का आपको 0.25% निकाल देना है। तो 0.25% निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर जब ये पॉइंट भी हटाएंगे तो बटा में फिर एक आपका 100 आ जाएगा, फिर एक आपका 100 आ जाएगा। ठीक, बस इसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 0 हो जाएगा, 1 2 2 0 ये हो जाएगा। तो यानी कि ये जो बना हमारा कितना, 25। तो 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आप इस तरीके से बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष में 2420 रुपये और 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाता है या किया गया है, तो राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, हम आपको बताएं, यहाँ पर सबसे पहले 2 आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राशि भी बताना है, दर भी बताना है। सभी का रेट जो है, दर है, वो अलग अलग है। तो हम एक काम करें कि सबसे पहले आपका रेट ही निकाल लें। तो आपको एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 वर्ष, तो यहाँ 2 वर्ष लिखेंगे। 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है वो देख लेंगे। 2 वर्ष का मिश्र धन है आपका 2420 रुपये। ठीक, उसके बाद 3 वर्ष का
तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है आपका 2662। ठीक है, तो आप ऐसे समझें रेट कैसे निकालना है आपको। यहाँ पर 2 वर्ष, यहाँ पर 3 वर्ष, तो यहाँ का जो डिफरेंस है सिर्फ 1 है। तो आपको कंडीशन क्या याद रखनी है, अगर यहाँ का डिफरेंस 1 आता है तो नीचे वालों में हमें कुछ भी हेर फेर नहीं करना है। अगर यहाँ पर 2 आता है तो नीचे वाली जो वैल्यू है उन्हें हमें वर्गमूल कर देना है। अगर इनमें अंतर आपका 3 आता है तो हमें घनमूल कर देना है। 4 आता है तो ऐसे 4 के कॉमन बना लेने हैं। ठीक है, और ये जब बनाएंगे जब आपको क्या है इन वैल्यूओं को कुछ ना कुछ काट लेना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा अगर वैल्यू बड़ा लग रहा है तो हम इसे और भी काट सकते हैं या आप इतने से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इनको और आपस में हम काटते जाएंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम यहीं से ही कर दें, ज़्यादा स्टेप नहीं लें। तो 2420 और 2662 के बीच जो अंतर है वो कितना है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। 6 में से 2 गया 4 बनेगा, 26 में 24 यानी कि 242 का डिफरेंस है। और आपको रेट निकालना है तो आपको याद रखना है जो 242 है वो ऊपर लिखा जाएगा। पहली वाली जो वैल्यू होती है 200, मतलब ये 2420, वो नीचे लिखी जाएगी और गुणा में लगा दिया जाएगा 100। बस इतना करने से हमारा रेट का आंसर आ जाएगा। दिखेगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 242 पूरा ही कट जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा रेट 10%। ठीक है, तो आप देखिएगा चारों विकल्प देख लिए, सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें 10% रेट दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो अब इसमें हमें राशि निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, समझ गए ना आप कि अगर रेट अलग अलग आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसका आंसर भी निकालेंगे तो आपका जो राशि निकलेगा मूलधन इतना ही निकलेगा। तो हम थोड़ा समय बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर आप इसे करें, अभी अभी इस तरीके का एक प्रश्न हमने सॉल्व किया है कि लिखा गया है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 3025 और 3 वर्ष में 3327.5 रुपये हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा हम बात करें, यहाँ पर 2 वर्ष लिखा है और एक तरफ 3 वर्ष लिखा है। ठीक है, आप ऐसे समझें कि 2 वर्ष में आपका 3025, 2 वर्ष में आपका 3025 हो जाती है और 3 वर्ष में आपका 3327.5 हो जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे समझें, अगर इस वाले का हम एक पॉइंट हटा देंगे तो इस वाले में एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो बस ये समझ लीजिए। ठीक है, अभी हमने पीछे बताया था एक तरफ 2 वर्ष एक तरफ 3 वर्ष हो, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 वर्ष का है। तो हम जो नीचे वैल्यू दी गई है हमें उसे कुछ भी काटने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से सीधा अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंतर निकालेंगे, यहाँ पर 5 बनेगा, 7 में से 5 गया 2 बनेगा और 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पर 3। तो कितने का डिफरेंस आया, 3025 का। तो अगर रेट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो 3025 है वो ऊपर रहेगा और बटा में जो मूल वैल्यू होता है वो नीचे आता है। ठीक है, और 2 वर्ष वाला मेन वैल्यू छोटा वाला। ठीक है, गुणे में हम लगा देते हैं 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये पूरा 3025 से कट गया, तो हम कह सकते हैं 10% इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिएगा ये समझ में आ गया, इतना 10% आंसर तो है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 हैं, एक 10% यहाँ पर है, एक 10% यहाँ पर है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि दोनों बार हमारा वैल्यू दिया है। अब इसमें 2 विकल्प बन गए हैं, अब इनमें हमारा आंसर क्या हो सकता है, चलिए तो बनाएंगे कैसे। देखिएगा अब इसका 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/10 होगा, होगा कि नहीं होगा, 1/10 होगा। ठीक है, हमारे पास मूलधन अगर हम बात करें 2 वर्ष का मिश्रधन कितना था, तो ये 0 पहले था ना, वो हटा देंगे आप। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 10,000 यहाँ पर कितना है, 3025 पहले मूलधन था। ठीक है, 3025 मूलधन था, ये 0 तो हमने बाद में बढ़ाया ना पॉइंट करने के बाद। तो ये 3025 हमारा पहले मूलधन था, तो ये मान लें कि 10 पर 1 रुपये ब्याज मिला होगा। तो ये कितना, अगर इसे पूर्व की वैल्यू निकालनी है, पहले वाली मूलधन राशि निकालनी है, तो ये 10/11 और 10/11 2 बार कर देंगे हम। ठीक है, बस इसे डिवाइड करना है और हमारा आंसर हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 8 82, 11 7 77, 11 5 55। फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूना 22, 11 5 55, यानी कि 25 तो यहाँ पर हो गया 25 और 2 0 साथ में, तो ये 2500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 2500 वाला विकल्प हमारा डी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसान लैंग्वेज में बना सकते हैं और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना भी है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है।
तो यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। देखिएगा मात्र 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन है, तो आपको कैसे समझना है। यहाँ पर कितना लिखा है, 2 गुना, ठीक है। यहाँ पर दुगनी लिखा है, दुगनी आप ऐसे समझें, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 गुना, 2 गुना लिखा है। 2 गुना कितने वर्षों में लिखा है, आपको ये समझना है 15 वर्ष में, ठीक। फिर अगला पूछा कितना है, 8 गुना, 8 गुना। तो 8 गुना को आपको ऐसे समझना है कि 8 गुना को यहाँ पर जो ऊपर दिया है ना, इसकी कितनी पावर होगा। इसमें अगर बात करें 2 की, इसे 3 पावर कर सकते हैं कि नहीं। तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर हम बात करें 2 थी, 2 की पावर 3 हुआ है कि नहीं। क्योंकि जब 2 गुना से 8 गुना करना है तो 2 की पावर 3 करना होगा। तो आपको याद रखना है, इन 3 और 15 का गुणा कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 गुणे में 15 करेंगे अगर आप, तो आपका जो आंसर आएगा 45 वर्ष। तो 45 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। समझ में आया है सभी को। इस तरीके से आपका एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है इस तरीके का। एक और क्वेश्चन आपके लिए करके दिखा देते हैं हम, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आप करके दिखाना। तो यहाँ पर एक बार और प्रैक्टिस के लिए लिया है। यहाँ पर लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या समझे क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में ये कितना बोला गया है, स्वयं की 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब है 2 गुना। 2 गुना कितने वर्षों में किया गया है, तो आप समझेंगे कितना, 12 वर्ष में, ठीक है। अब बोला कितना गया है, 4 गुना। 4 गुना, 4 गुने का मतलब कितना होता है, यहाँ पर 2 गुना था तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसकी पावर का गुणा इसे 12 में कर देना है। तो इसका मतलब 2 गुणे 12 करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 24। तो 24 वर्ष जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन कमेंट में करने के लिए बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। देखिएगा आपको आंसर करके बताना है। इस तरीके का पैटर्न हमने अभी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले करें, क्योंकि हम इस तरीके के पैटर्न और ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन हम कराते रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं। प्लीज़ अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।